हाँ जी, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सभी? जी आ जाएं। जैसे कि आप सभी को पहले बताया था कि भाई पहले पीवाईक्यू सीरीज चलेगी, पीवाईक्यू के बाद हम फिर बीच में मॉडल टेस्ट पेपर लेके आएंगे। और आज वही क्लास हमारी है कि भाई मॉडल टेस्ट पेपर की शुरुआत हमने यहाँ कर दी है। जी सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। ठीक है भाई, गुड इवनिंग। आ जाएं सभी अपने सेशन को में, सभी प्यारे बच्चे जुट जाएं। ठीक है जी। जी नमस्कार नमस्कार। हेलो हेलो सोनम, संदीप, गुड इवनिंग भाई, सभी को नमस्कार। ठीक है जी, चलें करें शुरुआत। कुछ मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे, फिर 2018 से पेपर उठा लेंगे पीवाईक्यू के। जो पीआरटी क्वेश्चन है टीजीटी के, टीजीटी का तो खैर हम करा ही रहे हैं ऐप पे। ठीक है जी, गुड इवनिंग नमस्कार। ठीक है, हम क्या करेंगे अभी, ये कुछ पेपर सोल्व करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर बीच में। उसके बाद फिर 2018 से शुरुआत कर लेंगे। 18 में क्या जो पीआरटी के पेपर है 30 नंबर के जो क्वेश्चन रहे हैं, 30-40 क्वेश्चन, फिर उनका शुरुआत करेंगे दोबारा। हालांकि 2018, 19, 20 का मैंने कॉमन सेक्शन करवा रखा है। पीआरटी वाला शायद नहीं कराया, पीआरटी का मैं करवा दूंगा 2018 का भी, 19 का भी, 20 का भी। 21 का करा चुके, 20 का करा चुके, 23, 21 का, 22 का और 23 का। 23 का मैं करा चुका हूँ पहले, है ना, एक बार चेक कर लेना। यदि कुछ पार्ट रह गया होगा तो उसकी एक दो क्लास और ले लेंगे। ठीक है जी, चले भाई, नमस्कार नमस्कार, हेलो, राधे राधे। चले शुरू कर लेते हैं अब। ठीक है, लास्ट टाइम बातें करेंगे, पहले काम करेंगे। ये बना रखी भाई है ना, ये बुक हमारा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आरबीडी का 15 मॉडल टेस्ट पेपर और 8 सोल्ड पेपर पीवाईक्यूज, ये पीपीटी वहीं से उन्होंने बनाकर भेजी हमारे पास। ठीक है, अब ये पहला पेपर, पेपर फर्स्ट, जो जो क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे उन सभी को पढ़ते रहेंगे भाई। ठीक है जी। हम्म, ये पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए भाई। ठीक है, चले अब ध्यान देंगे सभी। एक माली को पेड़ों की समान संख्या वाली कतारों में पौधे लगाने हैं, जहां पेड़ों की संख्या क्या समान रहे। यदि वह 6, 8, 10 या 12 पंक्तियां में रोपता है, मतलब क्या पहले 6 फिर 8 फिर 10 12 पंक्तियों में रोपता है, कि 5 वृक्ष बिना रोपे रह जाते हैं, 5 वृक्ष बिना रोपे रह जाते हैं, लेकिन अगर वह 13-13 पेड़ों की कतार में लगा दे तो कोई पेड़ नहीं बचेगा। तो मालिक को कितने पेड़ लगाने चाहिए, मालिक को कितने पेड़ लगाने चाहिए। ये बड़ा एक आसान सा क्वेश्चन अपने को दे दिया गया है। कहता है कि 5 पेड़ बचते हैं जब कैसे वो 6, 8, 10 या 12 की पंक्ति में लगाता है, लेकिन जब वो 13-13 की कतारों में लगाएगा तो कोई पेड़ नहीं बचेगा। सबसे पहले क्या करना है, मेरी बात सुन लेना भाई। सबसे पहले क्या करना, हम क्या करेंगे, आ गार्डनर हैज टू प्लांट ट्री इन रो containing equal number of the tree. If he plants in row 6, 8, 10 or 12, then 5 tree are left unplanted. But if he plant in row of 13 tree each, then no tree is left. What is the number of the tree that the gardener plant? ठीक है, अब देखें यहाँ क्या कहा। सबसे पहले जो अपने को इसने 6, 8, 10 और जो 12 है, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। इन सब का हमने एलसीएम लिया, सबसे बड़ा 12 है, 60 नहीं होगा डिविजिबल, 60 नहीं होगा तो भाई कहीं ना कहीं 120, 120 ऐसा नंबर है जो सभी से डिविजिबल हो जाएगा। 120 ऐसा है, सभी से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, कहता है 5 वृक्ष बिना रोपे रह जाते हैं। ठीक है, और कहा कि 13 से डिवाइड, सॉरी 13 से 13-13 पेड़ों की कतार में लगाएंगे तो कोई पेड़ नहीं बचेगा। अब हमें क्या करना है, ये बात तो कन्फर्म है। अब वैल्यू बढ़ेगी 120, हमें नहीं पता यहाँ क्या है, तो क्या मान लो, कोई भी के मान लो, प्लस क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। ये बात कन्फर्म है। ठीक है, कहा कि 120 गुना क्या, के प्लस कितना, 5। प्लस क्यों 5, क्योंकि अब हमें 13-13 की पंक्ति बनानी है, और 5 वृक्ष जो पहले रह गए थे, अब उन वृक्षों को हम नहीं छोड़ेंगे, उन वृक्षों को भी क्या करेंगे, साथ में। ओके बेटा, ठीक है,
क्या करेंगे, उन परीक्षों को भी क्या बेटा साथ में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब क्या करना है, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना, हम यहां एक ऐसी वैल्यू रखेंगे, मतलब k का मान एक ऐसा रखेंगे, k का मान एक ऐसा रखेंगे, ठीक है जी, ठीक, वो नंबर पूरा पूरा किससे डिविजिबल हो जाए, 13 से डिविजिबल हो जाए, किससे डिविजिबल हो जाए, 13 से क्या हो जाए, पूरा पूरा क्या डिविजिबल हो जाए। मेरी बात समझना, एक रखूंगा तो 120 और कितना 5, 125 नॉट डिविजिबल बाय 13, दो रखूंगा 240 प्लस कितना 5, 45 डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है भाई। अब यहां आप देखें 60 रखेंगे तो भी काम नहीं चलेगा यहाँ, ठीक है, यहाँ रखेंगे 5 रखेंगे नहीं चलेगा, 6 रखेंगे नहीं चलेगा, तो 7 रख के देख लो। पुट k इज इक्वल टू कितना 7, k इज इक्वल टू कितना 7, ठीक है भाई। अब k इज इक्वल टू 7 तो यहाँ कितना 120 गुना कितना 7, 12 7 84, तो कितना भाई 840, 840 प्लस कितना 5, 840 प्लस 5 और डिवाइड बाय कितना भाई 13 कर दिया। अब जो ये 845 है, 845 किससे भाग हुआ 13 से, पूरा पूरा भाग हो जाता है कितना भाई 65 हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुने, ठीक है, अब कहा लास्ट में कितने पेड़ लगाएगा, अरे 845 13 से पूरा पूरा भाग हो चुका है, तो हमारा आंसर कितना आएगा भाई 845 आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 845, 845 हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है, कर देंगे, दोबारा सुन लो, सबसे पहले क्या कर लिया, इनका एलसीएम ले लिया। अब ये तो कन्फर्म है कि भाई हमें कुछ वैल्यू ज्यादा लेनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इतने लगाए थे तो 5 रह गए हैं। अब ये कन्फर्म है कि ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। हमने कोई यहाँ क्या मान लिया, वेरिएबल मान लिया के या आर, जो हम आपको मानना मान सकते हैं। कहा अब की बार इन 5 पेड़ को भी ऐड कर लेंगे, इन 5 पेड़ को भी ऐड कर लेंगे और 13 से भाग करेंगे। फिर यहाँ वैल्यू रख के देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मैंने 7 रख के देखा तो 845 आया, 845 इससे पूरा पूरा भाग है, तो कितने पेड़ लगाए भाई हमने 845 पेड़ मेरे भाई यहाँ हमने लगाए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं, अब डेली लाइव आ जाए करें सभी प्यारे बच्चे, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, ठीक, आंसर बताते रहे, बहुत अच्छे भाई जी। हाँ कर दो बेटा, सीधा ऑप्शन से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कोई दिक्कत नहीं है, बाय ऑप्शन उठा के बाय ऑप्शन सोल्व कर दो, मैंने तरीका बता ही दिया, बाय ऑप्शन सबसे आसान होता ही है। कमेंट चल रहे हैं साइड में, कमेंट चल रहे हैं आपके, देख रहा हूँ है ना, हाँ, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे कमेंट नहीं चल रही, लाइव है ना जो आपकी क्लास, ये मैडम के वहाँ से शेड्यूल होती है, और जहाँ शेड्यूल होती है उनके पास तो कमेंट सीधे चल जाएंगे, मेरी स्क्रीन पे कमेंट नहीं चलते, मेरे को फिर फ़ोन में देखने पड़ते हैं, इसलिए मैं फ़ोन में देखता हूँ, ठीक है जी। जी चले आ जाए, ठीक है। अब कहा क्या है, बड़े आराम से बड़े ध्यान से सुनेंगे। कहा यदि प्रत्येक 3 में से 2 शर्ट के कॉलर में परिवर्तन की आवश्यकता है, 3 में से 2 शर्ट के कॉलर की आवश्यकता है, प्रत्येक 4 में से 3 को आस्तीन में परिवर्तन की आवश्यकता है, प्रत्येक 5 में से 4 को शरीर में परिवर्तन की आवश्यकता है, तो 60 शर्ट के लिए कितने परिवर्तन की आवश्यकता होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इफ एवरी 2 आउट ऑफ 3 रेडीमेड शर्ट नीड अल्टरनेशन, ठीक है, इन द कॉलर, every 3 out of 4 need alternation in the sleeves, and the every 4 out of the 5 need it in the body, how many alternation will be the required for the 16th shirt। थोड़ा सा रिलैक्स होके पढ़े, कुछ नहीं कह रहा, और इंग्लिश में पढ़ लेंगे बड़ा अच्छा रहेगा। 2 आउट ऑफ 3, ठीक है भाई, 2 आउट ऑफ क्या 3 इसने कह दिया है भाई, देख 3 में से 2 भाग इसने क्या किया, कहीं ना कहीं शर्ट के कॉलर में परिवर्तन कराया। फिर क्या बोला, कहता है कि एवरी 3 आउट ऑफ 4 अल्टरनेशन इन द स्लीव्स, मतलब क्या हो गया, जो आस्तीन है आस्तीन में क्या परिवर्तन कराया, 4 में से कितना 3 ने, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया, फिर कहा 4 आउट ऑफ 5, 5 में से किसने 4 ने परिवर्तन कराया, ठीक है भाई। क्या करो, इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये एक शर्ट का वैल्यू निकल जाए, कितना एक शर्ट का। एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा कितना आया भाई 60, हमारा एलसीएम आया 60, हमारा क्या एलसीएम हमारा आ जाता है 60, हमारा एलसीएम आया 60 यहाँ रखेंगे, तो कितना भाई 20 और 20 दूनी कितना भाई 40 हमारा आया, ठीक है। यहाँ रखो 60, 15 15 चौक 60 ना 15 थी 45, तो 45 हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। प्लस यहाँ रखो 60, तो कितना आ गया यहाँ पे 12 है ना, 12 5 60, 12 चौक कितना भाई 48, ठीक है। 4 थी 12 है ना, तो 133, 133 बटे कितना मेरे प्यारे बच्चों 60 हमारा आया। ये एक शर्ट का अल्टरनेशन आ गया।
इसने कितना कहा 60 60 60 60 के लिए क्या करेंगे 133 बटे कितना 60 और गुना कितना कर देंगे भाई 60 हम कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई 133 हमारा आंसर आ चुका है। 133 हमारा ये आंसर आ चुका है। ठीक है जी जी क्लियर। ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा भाई मैं आपको। जो ये पीडीएफ है ना टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। एकेडमी के जो टेलीग्राम चैनल है ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, परेशान मत हो बेटा। क्लियर है। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बोर्ड पे वो सारी चीज़ मिल जाएगी। ठीक। अपना जो ये सेशन चलता रहे इस सेशन को क्या कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। 1 मिनट के लिए रुकेंगे। जी ठीक है चले। कहा क्या है देखो, कितना अच्छा क्वेश्चन इसने कहा है। कहा एक संख्या का दो गुना करके, एक संख्या को दो गुना करके उसमें 9 जोड़ दिया जाए। यदि परिणामी को 3 गुना कर दिया जाए तो 75 हो जाता है। वह संख्या क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अ नंबर इज डबल एंड 9 इज एडेड इफ द रिजल्टेंट इज 3 टाइम्स, ठीक है, ट्राइब्ड, इट बिकम 75। व्हाट इज दैट नंबर? देखिए बेटा, कोई भी संख्या, मेरे को संख्या नहीं पता क्या है, कोई भी, क्या मान लो, एक्स मान लो, संख्या का 2 गुना कर दो, कर दिया भाई, इसमें 9 जोड़ दो, ये रिजल्ट निकला। ये क्या निकला? रिजल्ट निकला। ठीक है। कहता कि अब इसका 3 गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? 3 गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75। कैंसिल कर दो भाई। 2x प्लस कितना 9, 25 दिया 75। क्यों भाई? 25 दिया 75, 9 प्लस का उधर जाके माइनस का, 2x बराबर 25 माइनस कितना 9 आया, 2x बराबर कितना भाई 16, और x बराबर कितना प्यारे बच्चों 8 आया। x बराबर कितना भाई 8 आया। x का वैल्यू कितना प्यारे बच्चों 8 हमारा आ जाता है। ठीक है जी, ठीक है, 8 हमारा आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है जी। हाँ बेटा, ये पीआरटी टीजीटी पीजीटी सभी के लिए। ठीक है। अब देख यहाँ पे मैंने तो पूरा सोल्व करके बता दिया। जिस बच्चे का थोड़ा मैथ ठीक रहेगा, कैलकुलेशन पार्ट बड़ा अच्छा रहेगा, वो सीधा देखेगा भाई 25 आ गया, 25 में 9 गया 16, है ना, 16 का आधा कितना 8। तो ये सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बड़े आराम से खुद भी कर सकते हैं इस चीज को। क्लियर है। जो इसमें अवेलेबल मिलेगा, एक पेपर पूरा होने के बाद दूसरे पेपर भी सोल्व कर लेंगे आज। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सोल्व कराएंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि हमें लंबा इसको खींचना है ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है चले, कहता क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने कहा है, कहा क्या, चूना पत्थर में 40% कैल्शियम और शेष कार्बन और ऑक्सीजन होता है। यदि 20 किलोग्राम चूना पत्थर में 9.4 किलोग्राम ऑक्सीजन है तो उसमें कार्बन का प्रतिशत कितना है? कार्बन का प्रतिशत कितना है? कोई बात नहीं। इन लिमस्टोन 40% इज द कैल्शियम एंड द रेस्ट इज द कार्बन एंड द ऑक्सीजन। If in 20 kg of the limestone there is 9.4 kg of the oxygen, then what is the percentage of the carbon in it? बिल्कुल ठीक कहा है। सुन भाई, 9.4 किलोग्राम ऑक्सीजन, 9.4 किलोग्राम ऑक्सीजन किसमें से? 20 किलोग्राम चूना पत्थर में से 9.4 किलोग्राम क्या है? ऑक्सीजन है। 20 किलोग्राम में से 9.4। ठीक है। परसेंटेज निकालो, परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। क्या कर देंगे? 100। अब सुन भाई, अभी डेसिमल हटा दो, आप क्या हटा दो? डेसिमल, डेसिमल हटा देंगे तो क्या, डेसिमल दशमलव, ठीक है, 9.4 दशमलव 10 आ गया, 10 यहाँ कितना इसने कहा 47% क्या आया प्यारे बच्चों हमारे पास? ये ऑक्सीजन आ गया। क्या आ गया? 47% क्या आया? ऑक्सीजन है। ये क्या भाई? ऑक्सीजन है। इसने किसकी वैल्यू पूछी? कार्बन की। अब यार टोटल वैल्यू तो 100 होती है। क्या होती है? 100 होती है। 100 में से क्या कर देंगे? 100 में से ये 40, ये 40 और ये 47, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा। 40 47 कितना भाई? 40 और 47 प्यारे बच्चों 87 बना। अब हमने क्या किया? 100 में 87 घटा दो, 87 घटा दे तो कितना बना? 13%। और 13% क्या आ गया? आंसर आ गया। 13% किसकी वैल्यू? कार्बन की होगी। किसकी होगी भाई? कार्बन की रहेगी। किसकी रहेगी प्यारे बच्चों? कार्बन की 13% हमारी वैल्यू रहेगी। ये बात क्लियर है। कार्बन की 13% वैल्यू हमारी होती है, इसमें कोई भी समस्या नहीं आ सकती। क्लियर है। बड़े आसान से तरीके से करके हम आगे निकल लिए।
क्लियर? या कोई डाउट? कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहां से। ठीक है जी, लो भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। वेरी गुड, सभी प्यारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना कि आंसर आना चाहिए, मेन चीज ये है। हम्म। चलिए, एक आदमी ने 6,000 रुपए का सामान खरीदा और उसका आधा 10% के लाभ पर बेच दिया। उसे शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे पूरे सौदे पर 25% का लाभ प्राप्त हो जाए? पूरे सौदे पर 25% का लाभ प्राप्त हो जाए, यही चीज तो इसने कही है। ठीक है, चले अब सुने यहाँ। A man bought goods worth 6,000 rupees and sold half of them at the gain of 10%. At what gain percentage must he sell the remainder so as to get a gain of 25% on the whole? अब यहाँ क्या कहा है? 6,000 है भाई, 10%। ठीक है, 6,000 कुल वैल्यू है। यहाँ बड़े आराम से बड़े ध्यान से समझना है। 6,000 कुल वैल्यू है, 6,000 में इसने क्या किया? 3,000, मतलब आधा भाग। आधा भाग किस पर? 10% लाभ पर। 10% लाभ का मतलब क्या? 10% लाभ का मतलब क्या? 110 डिवाइड बाय कितना? 100, 0,0,0,0,0, ठीक है। प्लस कहते हैं कि रिमेनिंग भाग, जो इसका रिमेनिंग भाग है हमें नहीं पता कितना, 3,000 है। बोला कि कितने लाभ पर बेचे, लाभ हमें नहीं पता। क्या कर देंगे? सिंपल सा तरीका, 100 प्लस क्या कर देंगे भाई? एक्स कर देंगे, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, अब कहता है कि पूरे लेन देन में, पूरे लेन देन में कितने परसेंट का लाभ हुआ? 25% का। किस पर हुआ? 6,000 पर। 25% का क्या लाभ हो जाता है? 25% कितना? 125 हम कर देंगे, डिवाइड बाय कितना? 100 हम यहाँ कर देंगे। ठीक है, चले अब यहाँ कितना आ गया भाई? यहाँ हमारा 3300 आया, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ो इसको। ठीक, जी हमने देख लिया। यहाँ कितना? यहाँ 5 आ गया। ठीक है भाई, 25 पंजे 2500 कितना भाई? 100 आया। ठीक है, यहाँ कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 15 चौक 60 है ना, 1500। ठीक है, 15 चौक कितना भाई? 60। अब आप एक चीज बताएंगे, यहाँ 11 तिया 33, 3300। ठीक है, अब यहाँ 2 जीरो से क्या मैं 2 जीरो उड़ा दूं तो कितना बनेगा? 30 गुना कितना भाई? 100 प्लस कितना भाई? एक्स हमारा बनेगा, इज इक्वल टू यहाँ कितना? 7500। 7500 माइनस कितना? 3300 हमने देख लिया, 3300 हमने देख लिया। अब यहाँ पे 30 गुना कितना भाई? ठीक है, यहाँ 100 प्लस कितना? एक्स हमने कर लिया, इज इक्वल टू यहाँ कितना? 0, यहाँ कितना? 0, यहाँ कितना भाई? 2 है ना, यहाँ 2, और यहाँ कितना? ये रहेगा 0 से 0, हम इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ कैंसिल करेंगे तो कितना भाई? 100 प्लस कितना भाई? एक्स इज इक्वल टू कितना? 3 एकम 3, 3 चौक कितना? 12, तो 140 आया। इसको उठा के इधर, और x इज इक्वल टू कितना? 140 माइनस कितना भाई? 100, तो कितना? 40 हमारा आंसर आ चुका है। कितना आया भाई? 40 हमारा क्या आंसर आ चुका है, 40% हमारा क्या आंसर आ चुका है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, 40% हमारा आंसर आ चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देख, हम एक एक स्टेप को लिख रहे हैं, एक एक स्टेप को लिख रहे हैं ना, इतना लिखना नहीं होता पेपर में कभी भी, है ना। जैसे मैंने देखा यहाँ इमेजिनरी वैल्यू क्या है, या तो मैं इसको परसेंटेज को ब्रेक कर लूँ, 10% है, 10% मतलब 1/10। एक आर्टिकल 10 में खरीदकर 1 रुपए लाभ में बेच रहे हैं, ये 10 में खरीदकर 1 रुपए लाभ। लेकिन अब हमें बता, ये रेशो 10 और कितना 11 आ जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू कितना? 3,000 है। 3,000 करने के लिए कितना? 300 से गुना करेंगे, तो इसको भी कितने से करेंगे बेटा? 300 से गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया? यहाँ 3300 हमारा आ जाता है। क्लियर है? पूरे लेन देन में 25% का लाभ हुआ। 25% मतलब क्या? 1/4। अरे 1/4, 1/4 मतलब 4 में 1 का लाभ, तो 5 हुआ। एक 4 रुपए की कोई आर्टिकल खरीद कर 5 की मैं बेच रहा हूँ, लेकिन 4 नहीं क्या रखा, कितना क्या रखा? 6,000। कितने से गुना करेंगे? 1500 से गुना कर देंगे, इसको भी 1500 से करेंगे, 1500 से कर देंगे, 15 5 कितना? 7500। कितना प्यारे बच्चों? 7500। ठीक है, अब 7500 और इसके बीच का डिफरेंस ले लो यार, कितना? 4200 आया। अरे 4200 रुपए। ठीक है, 4200 रुपए, 4200 रुपए हमारा आया। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस कितना? 4200। अरे जो दूसरा वैल्यू था, मैंने यार उसको 3,000 मैंने उसको खरीदा है, खरीद कर 4200 का हम बेच रहे हैं, तो सीधी सी बात है भाई 1200 का प्रॉफिट हुआ। अरे 1200 का प्रॉफिट किस पर भाई? 3,000 पर। ठीक है, और गुना कितना प्यारे बच्चों? 100 आया। कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कितना भाई? 40% आया। ये लो, मैं नहीं एक्स मानता भाई, हमें नहीं मानना। ठीक है, मतलब यदि अंडरस्टैंडिंग लेवल ठीक है तो कोई समस्या नहीं है। 2 तरीके से क्वेश्चन करवा दिया आपको। ठीक है जी, सिंपल मेरे बच्चे, सिंपल मैंने करवा दिया, सिंपल तरीका मैंने करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना।
और ये भी करवा दिया और ये भी करवा दिया, दिक्कत नहीं आए आपको कोई भी। ठीक है, चले भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक, 30 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे, 30 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। यदि मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं तो उसी काम को 30 दिन में पूरा करने वाले मजदूरों की संख्या होगी। 30 laborers working 7 hours a day can finish a piece of work in 18 days. If the laborers work in 6 hours a day, then the number of the labor to finish the same piece of work in 30 days. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 30 मजदूर हैं, किसी काम को 7 घंटे में करते हैं और 18 दिन में काम खत्म कर देंगे, एमडीएच लग गया। यदि मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे, मजदूर की संख्या नहीं पता, एक्स मान लो, 6 घंटे डेली काम करें, ठीक है, और 30 दिन में काम खत्म कर दें। 30 से 30 कैंसिल कर देंगे, 6 या 18, 3 7 21, तो कितना प्यारे बच्चों 21 हमारा आंसर आया। 21, 21 दिन हमारा क्या आंसर आ जाता है, 21 दिन हमारा, ठीक है जी, आंसर आ जाता है। क्लियर है? 2 मेथड पिछले क्वेश्चन कराए, जो आपको ठीक लगे कर लेना बेटा, ठीक है, जो भी आपके लिए ठीक रहे। मतलब समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाएं, कहना क्या चाहता है और हम कर क्या सकते हैं। मैथ की 2 ही चीजें होती हैं, आपको यदि लैंग्वेज समझ में आ गई कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चले बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, 67 चले भाई 67 क्या कहता है, कहता है कि ए बी और सी अलग अलग, ए बी सी और अलग अलग है ना, ए बी सी अलग अलग एक काम को अगर हमसे 12 15 20 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन सी 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। बचा हुआ काम पूरा कर लिया जाएगा कितने दिन में। ए बी एंड सी कैन सेपरेटली डू अ वर्क इन 12 days, 15 days and 20 days respectively. They started to work together, but C left the job after 2 days. The remaining work will be finished. सबसे पहले ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती बेटा, क्या करेंगे, 3 आदमी हैं, क्या लगाएंगे, 3 लाइन हम लगा लेंगे। कौन कौन है, ए है, बी है और यहाँ क्या है, सी है। ए बी सी हम देख लेंगे, ठीक है। इसने कहा है 12 15 और क्या 20, एलसीएम कितना 60 आया, यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 4 और यहाँ कितना 3। ठीक है, सुन भाई, कहते 2 दिन बाद सी भाग गया। अरे मेरे बच्चे एक छोटी सी बात समझे, 2 दिन तक तो तीनों ने काम किया, काम शुरू कर दिया, 2 दिन बाद गया है। अरे 2 दिन तक तो तीनों ने काम किया होगा, बिल्कुल किया है। 5 और 4 9 और 3 कितना भाई 12। ठीक है, अब इन तीनों ने ए बी सी ने 2 दिन काम किया और एक दिन में कितना 12 कर रहे थे, 24 काम हुआ। काम कितना 60 है, 60 में से 24 निकाल दो, कितना बना 6 बना। यहाँ कितना 36 बना। अब ये भाग्य सी भागा दो, क्या दिक्कत है, 36 काम है। अब कौन करेगा, ये दोनों मिलकर करेंगे। 5 और 4 कितना 9, तो मेरे प्यारे बच्चों कितना भाई 9 चौक 36, तो कितना 4 दिन हमारा आंसर आया। 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे, 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा। क्लियर, 4 डेज हमारा क्या आंसर आ जाता है। आज टीजीटी मैथ वाले बच्चे दिखाई दे रहे भाई, टीजीटी मैथ वाले बच्चे, टीजीटी मैथ का पास जी, ये तो अपनी सीट का क्वेश्चन है, देख आया हुआ है पेपर में कितनी बार है ना। 2 ट्रेन प्रत्येक 100 मीटर लंबी, 2 ट्रेन प्रत्येक क्या 100 मीटर लंबी विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करती हैं। यदि एक दूसरे से 2 गुनी गति से चल रही है तो तेज गति की ट्रेन की गति क्या होगी। ठीक है, 2 trains each 100 meter long moving in opposite direction cross each other in 8 seconds. If one is moving twice as fast the other than the speed of the fast train is, तो फास्ट ट्रेन का स्पीड क्या रहा होगा, ये चीज आप यहाँ समझेंगे। सुन भाई, 100 मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबी है मेरे प्यारे बच्चों, 100 ये, ठीक है। 100 कितना भाई 200, 200 मीटर आया। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितने समय में पार करेंगे, कितने समय में पार करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पीआरटी जिंदाबाद, सविता, अच्छा हाँ है भाई है, ठीक है, टीजीटी वाले भी है, ठीक है। हाँ, कहा कि एक दूसरे को पार करेंगे 8 सेकंड में, तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड हमारा आया। ठीक है, अब कहता है कि भाई एक रेलगाड़ी दूसरी से 2 गुनी गति से है। सबसे पहले इसको आप किलोमीटर पर आवर बदलें, किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन हमारे किलोमीटर पर आवर में है। यहाँ कितना 5 आया, 18 5 90, तो ये कितना 90 किलोमीटर पर आवर हमारा आ जाता है।
90 किलोमीटर पर आवर हमारा आ चुका है, 90 किलोमीटर पर आवर आया। अब यहां शब्दों को समझना। अच्छा है भाई, है पीजीटी वाले टॉपिक तो ये रहेंगे बेटा, पीजीटी वालों के। पीजीटी मैथ वालों को अलग है, लेकिन पीजीटी जो कॉमन वाले वो तो कर लेंगे, यही सेम है पीजीटी वाले कॉमन के लिए ना। अब 90 किलोमीटर स्पीड है, 90 किलोमीटर पर आवर। अब मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से। जब अपोजिट डायरेक्शन का जिक्र हो ना, अपोजिट डायरेक्शन, एक उधर से एक इधर से आ रहा है, जब अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाती है, इसने कहा भी है, इसने कहा एक रेलगाड़ी की गति दूसरी से 2 गुना है। इसकी गति 1 है तो इसकी 2 डबल होगी, 2 गुना होगी, ठीक है। अब अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ेंगे, 2 और 1 कितना 3 बना, लेकिन वास्तविक स्पीड कितनी है 90। कितने से गुना, 30 से गुना। इसको भी कितने से कर देंगे, 30 से गुना कर देंगे तो कितना भाई 60 हमारा आया, 60 हमारा आंसर आ जाता है। इसको भी 30 से कर देंगे, कितना मेरे प्यारे बच्चों 30 आया। तेज गति से चलने वाली कौन है 60, और धीमी गति से चलने वाली कौन है 30। तो इसने कहा तेज गति से चलने वाली का आंसर कितना आ गया 60 आया, 60 किलोमीटर पर आवर। कुछ बच्चे तो क्या करेंगे डायरेक्ट सीधा, यहाँ है ना 90 देखेंगे, 90 नहीं है तो गलत करके आ जाएंगे, ठीक है। दोबारा देख लो, 100 और 100 अपोजिट डायरेक्शन में दोनों को जोड़ दिया तो मेरे प्यारे बच्चों कितना 200, कितने सेकंड में 8 सेकंड में इसने पार कर लिया, ठीक है। 25 मीटर पर सेकंड आया, लेकिन इसको किलोमीटर पर आवर बदलो। इसको किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए 25 गुना 18/5 16 किया तो 18 पंजे 90, 90 किलोमीटर पर आवर हमारा आ जाता है। उसके बाद आपको बता दें भाई, एक रेलगाड़ी दूसरी से 2 गुनी तेज है, 2 गुनी तेज है, कोई बात नहीं, इसकी स्पीड 1 है तो इसकी 2 हो गया। अपोजिट डायरेक्शन स्पीड जुड़ता है, 2 और 1 कितना 3, 3 नहीं 90 कह रखा, 30 से गुना। इसको भी 30 से कर दे, इसको भी 30 से कर दे, 60 आया, कितना 30 आया। कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है जी, क्लियर। अच्छा तूफान से आने का पहले सन्नाटा है, पृथ्वी भारद्वाज, हेलो नमस्ते जी। चलो ठीक है बेटा। मैथ के बैच का प्राइस है 1499, ठीक है भाई। मैथ के बैच का प्राइस हो, बच्चे पूछ रहे 1499, बड़ा नॉर्मल रख रखा है मैंने तो, वैसे बढ़ाया ही नहीं मैं, चलो कोई नहीं कर लेंगे बच्चे। एक क्वेश्चन नहीं भाई इसमें 68 है ना, 68 का से 69 नहीं है, 70 इसके बाद तो नहीं कोई। एक क्वेश्चन गायब भाई इस पहली पीपीटी से, चलो कोई नहीं देख लेंगे, ठीक है जी। यहाँ ध्यान देंगे अब, यदि एक घनाभ के डिब्बे के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल क्रम से 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, डिब्बे का आयतन क्या रहा होगा। डिब्बे का आयतन क्या रहा होगा, ये चीज अपने को बड़े ध्यान से समझनी है। डिब्बे का आयतन अपने को निकालना है, डिब्बे का आयतन किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ये सारी चीज आप देखेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। अब यहाँ पे जितने भी बच्चे लाइव हैं इस चीज को देख रहे हैं, मेरी बात को समझ के चलना, रट्टाफिकेशन नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, लेकिन जो इसने कहा है, क्या दिखाऊं तुम्हें, कौन सी बुक है मेरे पास, दिखा देता हूं। देखो ये देखो भाई, ये बुक है। इसने कहा नहीं घनाभ के डिब्बे आसन फलक, आसन फल के घनाभ एक प्रकार से ना, ठीक है। बोला कि जी इसकी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई होगी, नीचे वाला हिस्सा मैंने ले लिया, लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्र, इसका इसका अक्षेत्रफल नीचे वाले का, लंबाई गुणा चौड़ाई 120, चौड़ाई गुणा ऊंचाई 72, और भाई ऊंचाई गुणा लंबाई कितना 60 आया, ठीक है। अब यदि मैं ये बात लिख दूं, यदि मैं ये लिख दूं कि भाई यहां पर एल बी, ठीक है, एल बी बी एच और एच एल अपने को इसने दे रखा भाई। एल बी का वैल्यू कितना 120 है, बी एच का ये है, और ये कितना भाई 60 है। मैं लिख सकता हूं बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मैंने इनकी गुना करके देखी भाई, ये बना एल स्केयर, ये बना बी स्केयर, ये बना एच स्केयर, ठीक है। फिर मैं क्या करूं, इन तीनों की जो पावर है पावर कॉमन ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है यार। मेरे को तो वॉल्यूम निकालना, और वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, सीधी सीधी बात ये है, यही तो होता है। अब यदि मैं इसके ऊपर वर्गमूल लगा दूं तो काम बन जाएगा, इसके ऊपर भी वर्गमूल लगा दूं तो भी काम बन जाएगा, इसके ऊपर वर्गमूल लगा दूं तो भी काम बन जाएगा। मतलब इस सारे की जो वैल्यू कितनी है 120 72 और 60 है, इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है। तो भाई यदि मैं कैंसिल कर दूं और सीधा सीधा हम यहां लिख दे 120 गुना कितना भाई 72, ठीक है 72, और यहां गुना कितना भाई 60, ठीक है। कोई डाउट है, ठीक है। थोड़ी सी बात को समझेंगे एक बार, कहा क्या है क्या नहीं है, ठीक है।
अब और गायब हो गया है ना, ये एल बी बी एच और क्या एच एल हमने देख लिया, ठीक है। अब यहां पर हमें यही चीज देखनी है, यदि मैं 120, ठीक है, मैं 72 और 60 का क्या कर दूं बेटा, सीधा सीधा वर्गमूल कर दूं तो एल बी एच निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एल बी एच, जो भी अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहां पे 12 छिक क्या 72, 72 गुना क्या 72, यहां कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, सोल्व करेंगे। 72 में से एक बाहर, 100 का मतलब 10 मतलब 0, तो 720 हमारा क्या आंसर आ चुका है, 720 हमारा क्या आंसर आ चुका है। हाँ स्केयर ओपन कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि भाई मैंने बता दिया ना किस तरीके से क्या होगा, पहले एल बी बी एच और एच एल गुना कर देंगे, एल स्केयर बी स्केयर एच स्केयर करेंगे, फिर क्या करेंगे वर्गमूल करेंगे, तो सीधा सीधा कर देंगे हम पहले ही। वैल्यू तो चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि स्केयर स्केयर काट दे फिर तो एल बी नहीं बनेगा किसी कीमत पे, ठीक है जी। ये कॉमन मैथ के लिए और सभी के लिए बेटा, कॉमन टीजीटी पीजीटी में थोड़ा लेवल अलग आ जाता है, देखो 10 नंबर का जो तो पीजीटी के लिए भी जरूरी है, ठीक है। जो पीजीटी का सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट अलग हो जाएगा, बाकी टीजीटी के लिए सफिशिएंट है, टीजीटी पीआरटी के लिए जो हम चला रहे हैं, ठीक है भाई। यहाँ ये तो खत्म, चलो दूसरी पीपीटी ले लेते हैं। ये लो भाई, एससेट मॉडल पेपर 2, ठीक है, मॉडल पेपर 2 दूसरा भी शुरू कर दिया, ठीक है, दूसरा भी शुरू कर दिया। अब बता दो भाई सबसे पहले क्या करना है। सेकंड पेपर भी शुरू कर देते हैं क्योंकि टाइम अभी हमारे पास बहुत है, ठीक है जी। 72 का फैक्टराइज कर लिया ना बेटा, 12 छिक 72, ठीक है जी। यहां देखेंगे, तीन लड़कियां एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर एक बिंदु से जॉगिंग शुरू करती हैं, प्रत्येक प्रत्येक क्रम से 24 सेकंड 36 सेकंड 48 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती हैं। कितने समय बाद वे एक बिंदु पर मिलेंगी। थ्री गर्ल्स स्टार्ट जॉगिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट अराउंड a circular track and each one complete one round in 24 second 36 second and 48 second respectively. After how much time will they meet at one point। भाई सुनिए बड़े ध्यान से, ये ट्रैक है, ठीक है, तीन लड़कियां हैं, कौन कौन है, कौन कौन है नाम देख लेता हूँ मैं एक बार, है ना। वो एक तो भारती है, एक कनुप्रिया है, एक प्रिया, एक कौन है भाई, नोनू है, ठीक है। भारती, भारती, कनुप्रिया और नोनू, ठीक है। चले, अभी क्या करती है, 24 सेकंड 36 सेकंड 48 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है। ये करती है 24 सेकंड और कितना 36 सेकंड और 48 सेकंड में पूरा करती है, ये बात ठीक है, क्लियर है। हम क्या करेंगे, इसने कहा कि दोबारा कब मिलेंगी, दोबारा एक साथ ही आ जाएं, ऐसी परिस्थिति में हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे एलसीएम। और एलसीएम कितना आया 144 सेकंड आया, कितना आया बेटा 144 सेकंड हम लिख लेंगे। 144 सेकंड बाद ये दोबारा मिलेंगे, 144 हमारा क्या आंसर आ जाता है, ठीक है जी। ठीक 144 सेकंड हम लेंगे, 144 सेकंड को साहब हम 120 120 प्लस 24 लिख सकते हैं, 120 प्लस क्या 24 सेकंड, और 120 सेकंड का मतलब क्या होता है 2 मिनट, क्या होगा 2 मिनट, 2 मिनट क्या 24 सेकंड हम इसको लिखेंगे, 2 मिनट 24 सेकंड हम इसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट 24 सेकंड हम इसको लिखेंगे, कोई भी समस्या नहीं किसी प्रकार की। यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है। तो चले आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन की तरफ चल पड़ेंगे भाई, बहुत बढ़िया। ऐसे करते रहे समझते रहे, सारे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, ठीक है जी भाई। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे सभी प्यारे बच्चे, ठीक है। बताएं भाई जितने भी लाइव देख रहे हैं, जितने प्यारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ा करें फिर उनको सोल्यूशन किया करें, ठीक है। साउंड सब ओके है, साउंड भी क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर है। हाँ आंसर क्या दे रखा, सभी बिल्कुल दे रहे हैं भाई, लाइव डायरेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। चले, जब एक स्कूल में विद्यार्थियों को 54 की पंक्तियों में खड़ा किया गया तो ऐसी 30 पंक्तियां बन जाती हैं।
यदि विद्यार्थियों को 45 पंक्तियों में खड़ा करना है तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेगी? बच्चों वाला क्वेश्चन है। व्हेन ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर मेड टू स्टैंड इन रो ऑफ 54 30 सच रो आर फॉर्म्ड इफ द स्टूडेंट आर मेड टू स्टैंड इन रो ऑफ 45 हाउ मेनी सच रो विल बी फॉर्म्ड? बिल्कुल ठीक कहा है। 54 पंक्तियां हैं और ऐसी 30 पंक्तियां हैं, ठीक है। 54 को 30 से गुना करें तो टोटल बच्चे आ गए, ठीक है। कितने टोटल बच्चे आ गए? बोले कि इनको 45 पंक्तियों में खड़ा करना हो, डिवाइड बाय क्या 45 कर दो। 15 दूनी 30 और 15 दिए 45, ठीक है भाई। 15 दिए कितना 45, गड़बड़ कर दी क्या? 15 दूनी 30, 15 दिए 45 है ना। यहाँ कितना भाई, 3 एकम 3, ठीक है। 3 8 24, 18 दूनी 36, तो कितना कितनी पंक्तियां बनेंगी बेटा? 36 बनेगी, 36 बनेगी। कितनी बनेगी भाई? 36 बनेगी, 36। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं सभी। सेशन को शेयर कर दिया करें ना, लाइक भी करा करें यार अपने सेशन को, ठीक है। चलें अगली कंडीशन तरफ चलते हैं, ठीक जी भाई। देखो भाई क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार इसको, है ना। कहा क्या है इसने, पढ़ लें। एक संख्या के 2/3 के 3/4 और उसी संख्या के 1/4 के 2/5 का अंतर 288 है, ठीक है। तो संख्या क्या है? अब यहाँ पे है ना, यहाँ द डिफरेंस बिटवीन 3/4 ऑफ 2/3 ऑफ अ नंबर एंड 2/5 एंड 1/4 ऑफ सेम नंबर इज 288। व्हाट इज द नंबर? कोई बात नहीं, पेपर में कभी लिखना नहीं होता। इसने कहा कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों के प्रोडक्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है? 288 है। कितना है? 288 है। तो इसने कहा वो संख्या क्या है, वो नंबर क्या है। अरे क्या हो गया उसकी, कौन सी बुक कौन सी भाई इसमें से? जो हम आरबीडी की बुक है, ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर। अब क्या करें, सबसे पहले इंग्लिश में, ठीक है ना, 2/3 3/4 1/4, ठीक है। क्या करें, कैंसिल कर दे तो यहाँ 1/2, ठीक है। 1/2 मैंने लिख लिया। क्या लिख लिया? 1/2, 1/2। यहां से कैंसिल कर दे, ठीक है। 1/10 मैंने लिख लिया। क्या लिख लिया? 1/10 मैंने लिख लिया है। क्लियर है? 1/10 हमने लिख लिया। कहा इनका अंतर, डिफरेंस ले लो बेटा, डिफरेंस कोई भी संख्या यहाँ x मान लो। कितना कह रखा? 288 इसने कह रखा। क्या कह रखा? 288 इसने कह रखा। एलसीएम लिया तो 10 आया। यहाँ कितना? 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना? 1 आ जाएगा। और गुना कितना? x बराबर क्या? 288, ठीक है। x गुना 4 बटे कितना भाई? 10 हमारा। यहाँ कितना? 288। यहाँ कितना आ जाएगा? 7 चौक 28, ठीक है भाई। 4 दूनी 8, ठीक। और x बराबर कितना भाई? 720 आ जाएगा। किसी का आंसर आया क्या? मेरे तो 720 आया यार। 960 वाले कैसे यार? 960 वाले रट के बैठे हैं ना, 960 वाले बुक लेके बैठे मेरे हिसाब से पक्का। 720 आया यार, मोल टेस्ट पेपर है बेटा ये, ठीक है। मेरे तो 720 आया यार, आपको पता नहीं भाई कैसे क्या आया क्या नहीं आया, मेरे को नहीं पता इसके बारे में। लेकिन मैंने तो देख लिया, सीधा सीधा सारा सोल्व करके देखा है। 10 5 1 4, यहाँ 7 यहाँ 2, 720 आया। कोई दिक्कत नहीं, मिस प्रिंट हो सकता है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमारा आंसर ठीक है, ठीक है भाई। सभी का है ना 720। 960 योगेश कैसे है भाई? योगेश कुमारी 720, हाँ 720, ठीक है सभी का, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। इसमें वैसे लगाना बेटा, कोई टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। कर लेंगे, आज के लिए इतना रखें, ठीक है। चलो भाई ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। जाते जाते आपको कुछ बताऊं, 1-2 कंडीशन बता के जाऊंगा, ठीक है। बस एक पेपर सोल्व और दूसरे कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। ऐसे एक डेढ़ पेपर डेली का सोल्व हमारा होता रहेगा, ठीक है जी। जैसे कि आज आपको बता दूं, कहें कि किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है उसका स्केयर कैसे करेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ मैं आपको बताता रहता हूँ। किसी भी नंबर के लास्ट में 5 उसका स्केयर, 5 का स्केयर कितना प्यारे बच्चों? 25 आया।
2 से अगला नंबर क्या, 3 2 3 कितना 6, 625 हमारा आता है। फिर 45 ले लो, 45 क्यों लेंगे, चलो 35 ले लेंगे पहले। 35 का करके देखेंगे। 35 से मतलब क्या, 5 का स्क्वायर कितना 25 रहेगा, 3 से अगला क्या 4, 4 3 कितना 12, 12 25 हमारा आ जाएगा। ठीक है, 45 का स्क्वायर करेंगे, 45 में क्या होगा, 5 से कितना भाई 25 आया, 4 से अगला कितना 5 और 5 चौक कितना भाई 20, 20 25 हमारा आया। ठीक है, 55 का क्या होगा, 55 में क्या, 5 का स्क्वायर कितना 25 रहेगा, 5 से अगला क्या रहेगा 6 रहेगा, और 6 पंजे कितना रहेगा 30, तो 30 25 हमारा आया, कितना आया 30 25 हमारा आ जाता है। ठीक है जी, क्लियर है। ठीक, दिख नहीं रहा, दिख तो रहा होगा, देखो। ठीक है, कोई और ले लो, 75 ले लिया, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं 75। 5 है कितना 25 होगा। ठीक है, 7 से अगला क्या 8, 8 7 कितना 56, 56 25 आया। ठीक है भाई, कोई 85 ले लो, 85 85। ठीक है, 5 का कितना 25 आया, और 8 से अगला क्या होगा 9, 9 8 72, 72 25 आया। ये छोटी छोटी टेक्निक है, बड़ी हेल्प करती है हमारी। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, एक दिन में नहीं, मैं लास्ट में है ना 1 या 2 मिनट के लिए बता देता हूँ। कभी भी है ना 1 घंटा आप पढ़ दो तो कभी आएंगे नहीं। ठीक है, ये वैदिक मैथ है, वैदिक मैथ का एक बड़ा बहुत ही मैं कहूँ कि उसके बिना कुछ है ही नहीं। ठीक, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करेंगे बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप सभी टीचर हैं, बच्चों को टेबल वेबल रटाया मत करें, बच्चों को टेबल सिखाया करें। कैसे, सबसे पहले कोई भी क्लास का बच्चा हो, उसको 1 से लेके 10 तक काउंटिंग सिखा दो। ये काउंटिंग हमने सिखा दी। ठीक है, कभी टेबल रटाने नहीं होते, उसको बोल बेटा फिर दोबारा फिर ये काउंटिंग लिख दे, ये काउंटिंग लिखो दोबारा फिर, है ना। ठीक है, रटाओ मत, समझाओ उसको, वो जिंदगी भर के लिए हो जाएगा। इसको जोड़ के देखो, 1 और 1 कितना बना 2 बना, 1 और 1 2 और 2 कितना 4 बना, 3 और 3 कितना बना 6 बना, 4 और 4 कितना भाई 8 बना, यहाँ कितना बना 10 बना। ठीक है, 6 और 6 कितना 12 हमारा बना, 7 और 7 कितना भाई 14। ये बीच बीच में आपको बताता हूँ क्योंकि आप सभी भावी टीचर और आपको पढ़ाना स्कूल के अंदर, है ना। ठीक, तो वो भी चीज़ चलती रहेगी, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और कुछ सीखने को मिल जाएगा। ये 2 का टेबल बना, कितना बना 2 का टेबल हमारा बनता है, क्या बनता है प्यारे बच्चों 2 का टेबल। ठीक है जी, क्यूब की बता दूंगा बेटा। ठीक है, अब छोटी सी बात देखें, वो काउंटिंग फिर लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। प्यारे बच्चों फिर जोड़ दो, 1 और 2 कितना भाई 3 आया, 4 और 2 कितना 6 आया, यहाँ कितना आया 9 आया, यहाँ कितना आया 12 आया, यहाँ कितना भाई 15 रहेगा, यहाँ कितना प्यारे बच्चों 18 रहेगा, और यहाँ कितना प्यारे बच्चों 21 रहेगा, और यहाँ कितना प्यारे बच्चों 24 रहेगा, और यहाँ कितना प्यारे बच्चों 27, और यहाँ कितना आया 30। अब देख, मैंने बच्चे को क्या सिखाया, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग सिखाई और उसको ऐड करना बता दिया। ठीक है, प्राइमरी वाले बच्चे हैं ना, जब आपको प्राइमरी बच्चा पढ़ाना, टीजीटी पढ़ाना, तरीका यही है। ठीक है, आपने देखा कि भाई यहाँ ना क्या 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग है, 10 तक काउंटिंग है, फिर वही है ऐड करके 2 का टेबल, 2 में फिर वही काउंटिंग ऐड करा दो, 3 में फिर वही काउंटिंग ऐड करा दो। अब आपने बच्चे को ये चीज सिखा दी ऐड करना, और बच्चे को होमवर्क दे दिया, बेटा तू है ना 2 से लेके 20 तक टेबल लिख के लाएगा। अरे जब बच्चे का इंटरेस्ट यहाँ क्रिएट हो गया, बच्चा पूरा तैयार होगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऑटोमेटिक बच्चा करके लाएगा। और हम क्या करते हैं भाई, रटाते हैं, है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 2। अरे भाई छोड़ दो उन सब चीजों को, बच्चे का इंटरेस्ट देखो कैसे है, बच्चे का इंटरेस्ट पैदा कर दो, मैथ ऑटोमेटिक सीख जाएगा। और इसी तरीके से प्राइमरी सेक्शन के अंदर बच्चों को सिखाना चाहिए, जिंदगी में उसको कभी दिक्कत ना आए। ठीक है भाई, क्लियर है नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, बहुत सी चीजें जो हम आपको बताते हैं। ठीक है, डेली बताऊँ, स्केयर वाली कल बता दूंगा, फिर स्केयर रूट की, मतलब ये लास्ट के 5 मिनट 10 मिनट है, इस तरीके से बताऊंगा। ये सभी आपके लिए क्या फायदेमंद रहेंगी, याद करेंगे, क्योंकि भविष्य में आप सभी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो टीचर तो बनना है, और टीचर बनना है तो टीचर को सिखानी पड़ेगी सारी चीजें, है ना। चलो भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत सभी प्यारे बच्चों का आपका धन्यवाद भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, गुड नाइट, नमस्कार। ठीक, सिखाया करें आप सभी, अपने आसपास जितने भी बच्चे हैं उनको सिखाया करें। ठीक है भाई, हाँ हाँ बिल्कुल 720 ठीक था बेटा, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ठीक रहेगा। ठीक है जी, नमस्कार भाई, नक्श शर्मा, नक्श सभी आए बेटा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। डेली इसी टाइम लाइव आ जाया करें, 8:15 शेड्यूल, जिस दिन शेड्यूल नहीं होता तो उस दिन क्लास नहीं होगी, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम क्लास आपकी लेंगे। ठीक है,
बढ़िया भाई बढ़िया, हम ठीक है। ठीक है भाई, थैंक यू, गुड नाइट, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।